प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने भक्तिन पाठ का सारांश बताया था पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में भक्तिन के पाठ्यपुस्तक में दिए गए कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं बताने जा रहा हूँ। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद उसका आंसर बताएंगे। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। यह नाम समृद्धि सूचक है। नाम के विपरीत वह निर्धन और असहाय थी। यह विडंबना ही थी कि वह धन कमाने के लिए गांव छोड़कर नौकरी की खोज में शहर आई थी। वह समझदार और स्वाभिमानी थी। वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे उसके वास्तविक नाम से जानें और उसका मजाक बनाएं। उसने लेखिका से भी प्रार्थना की थी कि वह उसे उसके वास्तविक नाम से न बुलाए। उसके पिताजी बड़े स्नेह से उसका नाम लक्ष्मी रखे थे। भारतीय समाज में घर में लड़की पैदा होना लक्ष्मी का आना माना जाता है। यही सोच करके उनके पिताजी उसका नाम लक्ष्मी रखे होंगे। इसलिए उसके पैदा होने पर घर वालों ने उसका नाम लक्ष्मी रख दिया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। समाज परिवार में घटने वाली घटनाएं इस धारणा को बल देती है। जब भक्तिन अर्थात लक्ष्मी ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया तो परिवार में उसे अपनी सास और जिठानियों की उपेक्षा का शिकार बनना पड़ा। सास और जिठानियाँ उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। उसे और उसकी लड़कियों को दिन भर काम करना पड़ता था। उसके तथा उसकी बेटियों के खाने पीने में भी भेदभाव किया जाता था। भक्तिन काले गुड़ की डली के साथ मट्ठा पीती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती थी। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन को पुत्र महिमा में अंधी अपनी सास व जिठानियों की उपेक्षा व घृणा का शिकार बनना पड़ा। वहीं जिठानियों के जो 2 बच्चे थे वो दिन रात मिट्टी में खेलते रहते थे और आकर भात पर मलाई और गुड़ का राब डाल करके खाते थे। तो ये भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता था। जिसकी दुश्मन स्त्री ही हो सकती है, प्रस्तुत पाठ में भी उसकी सास और जिठानियाँ जो स्त्री ही है वही उसकी दुश्मन है। प्रश्न नंबर 3। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लोगे। सन 2008 में आया भी था। तो इसका उत्तर यह होगा कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। नारी पर अनादिकाल से पुरुष प्रधान समाज अपने फैसले थोपता आ रहा है। अपने विवाह का निर्णय लेने का अधिकार स्त्री को नहीं है। माता पिता जिसे चाहे वही उसका पति बन जाता है। माता पिता व परिवार का निर्णय ही बेटी के विवाह में सर्वोपरि होता है। बेटी के मत का कोई महत्व नहीं होता। लड़की की इच्छा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। लड़की वर को सहज स्वीकार कर ले तो ठीक, वरना उस पर वर थोप दिया जाता है। भक्तिन की बेटी पर भी पुरुष प्रधान पंचायत द्वारा पति थोपा गया, जो एक
दुर्घटना भर नहीं अपितु विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही परंपरा, सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। तीतर लड़ाने वाला जो उसका पति बना, जेठानियों बड़े जेठ का साला था, वो जबरन उसके घर में घुसा और दरवाज़ा बंद किया। फिर भी पंचायत वालों ने विवाह करने का आदेश थोप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई साल आता रहता है, इसको इम्पॉर्टेंट में रखोगे। 2009, 10, 12 कई बार आ चुका है यह प्रश्न। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इसे ध्यान से देखो। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा कि जहाँ भक्तिन में एक अच्छे सेवक के गुण थे, वो हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा रखती थी। लेखिका ने लिखा भी है कि हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अनाम धन के इसी अंजना की पुत्री नहीं थी, वहीं उसमें कुछ दुर्गुण भी थे। भक्तिन घर में इधर उधर रखे पैसे रुपयों को भंडार घर की मटकी में उठाकर रख देती थी। यदि इसके संबंध में कोई उसे संकेत भी कर देता था तो वह तर्क वितर्क पर उतर आती थी। वह बातों को घुमा फिरा कर भी करती थी। भक्तिन अपने सभी बातों और कामों को अपनी सुविधानुसार बताने में तथा मनवाने में निपुण थी, जो महादेवी वर्मा को भी पसंद नहीं आती थी। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सिर मुड़ाने का। महादेवी वर्मा को औरतों का सिर मुड़वाना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो नहीं मानती, कहती शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, और हर बृहस्पतिवार को सिर मुड़वा लेती थी। तीरथ गए मुड़ाया सिद्ध कह करके बात को टाल देती थी। तो निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि भक्तिन अच्छी थी, फिर भी उसमें कुछ न कुछ दुर्गुण थे जो महादेव वर्मा भी पसंद नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न की सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? अब इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। भक्तिन प्रत्येक बृहस्पतिवार को नाई की गंगा जल से धुले उस तारे से मुंडन कराती थी। लेखिका को उसका सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता था। इसके पहले प्रश्न में भी मैंने एग्जाम्पल दिया था। उसने भक्तिन को रोका तो भक्तिन ने उत्तर दिया कि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। यह पूछने पर कि शास्त्र में क्या लिखा है, तो उसने उत्तर दिया तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, अर्थात सिद्ध लोग सिर मुड़ाकर तीर्थ करने गए। यह जब महादेवी वर्मा पूछती कि यह किस शास्त्र की बात है, किस शास्त्र में ये बातें लिखी है, यह महादेवी वर्मा को जान लेना संभव नहीं था। उसे अपने हिसाब से ही टाल देती थी। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्तिन के आ जाने से महादेवी के व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लेखिका ने देहात के अनेक संस्कारों क्रियाकलापों को अपना लिया। मकई का भात हमेशा कहती भक्तिन अपने गांव में बने हुए व्यंजनों की तारीफ करती रहती थी, बना करके खिलाती भी रहती थी। तो धीरे धीरे उसके अनुरूप महादेवी वर्मा ढलती चली गई। कहती मकई का भात रात का बना सवेरे मट्ठे से सोंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं, अर्थात ठंडे ही अच्छे लगते हैं।
ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवों को ले जा सकती है। ये सब गांव में बनने वाले व्यंजन हैं, गांव में यही सब बनाते हैं, लोग खाते हैं। हालांकि पौष्टिकता में कमी नहीं थी, इन व्यंजनों में पौष्टिकता बहुत थी। जैसे खान पान के देहाती स्वाद महादेवी ने भक्तिन से ही सीखे। भक्तिन ने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं लेखिका को याद करवा दी थी, सुना सुना करके, बार बार सुना सुना करके। इन्हीं कारणों से महादेव वर्मा अधिक देहाती हो गई। परंतु भक्तिन ने अपने अंदर इलाहाबाद के एक रसगुल्ले को भी मुंह में नहीं डाला, लेकिन गांव के तमाम व्यंजनों को महादेव वर्मा को खिलाकर उन्हें देहाती बना दिया।